अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। हो रही है आज बहुत ज़्यादा गर्मी और डिसाइड ये हुआ है कि काम से आने के बाद अब मुझे जाना है लकी वन मॉल, क्योंकि है दोस्त की शादी और हमने उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है छोटा सा ब्राइडल शावर। तो देखते हैं, चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो रहा है मौसम चेंज, अब हो रही बहुत गर्मी और हम अब जा रहे हैं स्टॉप की तरफ। देखते हैं हमें क्या मिलता है, बस या चिंची मिलती है। मौसम हुआ है बहुत अजीब और बहुत गर्म भी। पहुंच गए हैं हम लकी वन मॉल और जा रहे हैं हम इसके एंट्रेंस गेट की तरफ। ये जो फर्स्ट गेट है, ये जो है वो गाड़ियों के लिए, जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं उनके लिए है, ताकि वो गाइड करते हैं ये लोग कि कहाँ पे पार्क करना है, पार्किंग एरिया जहाँ पे है वहाँ पे किस तरह से लेके जाना है। बाकी जो है, जो सेकंड गेट है, वहाँ से हम लोग जो वॉक करके आते हैं या वैसे आना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, वो वहाँ से जाते चले हम एंटर होते हैं। और आया ये फर्स्ट वॉक थ्रू गेट। अब इससे हम अंदर जाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो है वो कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड इट फॉर यू ऑल एंड आपके लिए एक मैंने कोशिश की है कि एक ओवरव्यू आप लोगों को इस मॉल का दूँ। तो आई हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट। मैक्सिमम, ज़्यादातर मैंने कवर करने की कोशिश की है जी। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे है साया का आउटलेट और साया पे लगी है सेल। लकी वन मॉल जो है वो कराची का बिगेस्ट मॉल है, लेकिन ये फेमस इसलिए भी है कि यहाँ इसको सेल मॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल ही सेल लगी होती है किसी न किसी आउटलेट में। जब यहाँ पर आओ तो आपको कोई ना कोई आउटलेट पे सेल मिल ही जाएगी। अब हम एंटर हो रहे हैं जनरेशन में, ताकि मैं देख सकूँ कि कुछ मुझे यहाँ से मिल जाए। और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। मुझे पर्सनली भी जनरेशन बहुत पसंद है। खैर, मैंने देखा वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। मुझे लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह, गाउन्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं इनके, तो मैंने देखा और कलर्स भी बहुत अपीलिंग थे, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी वैसा मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं देख रही थी कपड़ों को कि मुझे और कुछ बेहतर चीज़ वहाँ पे मिल जाए। ऑल्दो ये वाला आउटलेट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे अपने मतलब का जनरेशन्स में नहीं मिला कुछ, तो मैं बाहर निकल गई और फिर मैं चली गई साया पे। साया पे भी लगी हुई है सेल, और सेल थी अप टू 50%। सेल में भी बहुत अच्छी वैरायटी उन्होंने रखी हुई है, बट जो चीज़ उन्होंने रखी हुई है वो मुझे अपील नहीं कर रही है, जो क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मैं ढूंढ रही हूँ, शायद वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। क्योंकि एक इंसान माइंडसेट बना कर आता है कि आपको ये लेना है और ऐसा लेना है, तो वो नहीं मिल रहा होता, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी यहाँ पे स्टफ़ बहुत अच्छा है और जो है बहुत अच्छा कलेक्शन आया है यहाँ पे। मुझे ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी थी कंपैरेटिवली, और भी बहुत कूल कलर्स इनके पास हैं, बहुत प्यारे डिज़ाइंस हैं। अच्छा जी, आगे हम बढ़े तो स्पर्शिक पे वेस्ट वैरायटी थी शूज़ एंड सैंडल्स की, और बहुत अच्छा सा कलेक्शन उन्होंने रखा हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमें लेना तो कुछ और था, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे। क्योंकि हम यूजुअली जब यहाँ पे लकी वन आते हैं तो हम सिर्फ 2-4 आउटलेट्स में आते हैं, जो चीज़ें लेनी होती हैं लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि पूरे मॉल को एक्सप्लोर करें। तो आज आपके लिए मैं जो हूँ ये मॉल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ, ताकि मुझे भी पता चला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। फिर हम आए डाइनर्स में अलाउड नहीं है कैमरा अंदर। फिर मैं देखकर तो आ गई, मुझे नई चीज़ें मिली। फिर मैं आगे बढ़ गई। स्केचर्स थे, स्केचर्स पे स्नीकर्स और जॉगर्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके आगे मुझे बहुत अच्छी एक शॉप मिली कॉस्मेटिक्स की, ज्वेलरी की, और हम बस देखते जा रहे थे। फिर मैं बढ़ रही थी बोनांजा सतरंगी तरफ। चार्ल्स एंड कीथ भी हैं यहाँ के बैग्स और सैंडल्स का, सबको ही पता है। बाटा था, बाटा के बराबर में बोनांजा सतरंगी था। अच्छा, आई अवॉइड समवेयर कि मैं वीडियो नहीं शूट करूं जहाँ पे प्रिवेसी कंसर्न होता है, या फिर जहाँ पे ख़ुद मुझे लोग मना कर देते हैं, क्योंकि किसी के कंसेंट के बगैर वीडियो शूट करना इज़ नॉट गुड।
जी, बढ़ते जा रही थी मैं बोनांजा सतरंगी की तरफ। पहले पीछे की तरफ से गई थी, वो एग्ज़िट था। अब एंट्रेंस की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे सामने मुझे दिखा अल्मास भी और कॉस्मेटिक की स्टॉल्स दिखे, और टाइम ज़ोन भी दिखा था मुझे यहाँ पे कहीं पे। और अब मैं जा रही हूँ बोनांजा की तरफ, ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ पे मुझे अपने मतलब की कोई चीज़ मिलती है कि नहीं। यहाँ न्यू अराइवल्स भी आए हुए हैं, विंटर कलेक्शन भी आई हुई है, और बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ है, बहुत अच्छे डिज़ाइंस आए हुए हैं, प्रिंट्स आए हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ, इफ़ आई फाइंड समथिंग, कुर्तीज़ में रेडीमेड में देख रही हूँ। अगर यहाँ इसमें रेडीमेड में नहीं मिला तो फिर मैं अनस्टिच देखूँगी। अब मैं बढ़ रही हूँ दूसरे सेक्शन की तरफ, और बहुत प्यारे प्रिंट्स। फिर वही बात कहूँगी कि सब कुछ अच्छा ही है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं बढ़ गई अनस्टिच की स्टफ़ की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। इसलिए फिर मैं निकल गई बोनांजा से और आगे बढ़ गई कि दूसरी आउटलेट की तरफ जाके देखूँ, और वहाँ पे देखूँ कि मुझे अगर समझ में आता है तो। फिर सामने था आउटफिटर्स, और आउटफिटर्स पे भी लगी थी अच्छी सेल, पर वहाँ पे हमें जाना नहीं था, और जिस गांव जाना नहीं वहाँ का नाम ही क्या लेना। तो हम बढ़ गए आगे की जानिब। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करके आपको बता सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। अब इसके बाद हमने कोशिश की हम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएँ, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे आते ही जाफ़र जीज़ सामने पड़ रहा था, और जाफ़र जीज़ मुझे बहुत है पसंद, और वहाँ पे बहुत अच्छे लेदर बैग्स, और इनके बैग्स का मटेरियल होता है बहुत अच्छा। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, पर होते बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। आगे हम बढ़ गए, सामने थी स्किन केयर की शॉप, और वहाँ पे शावर जेल और बहुत अच्छा मिलता है। और फिर हम गए कारफोर की तरफ। कारफोर अगर मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उस पर मुझे एक और अलग से व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी मॉल का ओवरव्यू दे रही थी, तो मैं मॉल का ही ओवरव्यू देना चाह रही हूँ। तो कारफोर पे हम फिर कभी आएंगे और फिर उसको कभी पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम बढ़ गए हैं अब आगे। यहाँ पे है किड्स एंड किड्स, यहाँ पे आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छा विंटर स्टफ़ मिल जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पे कॉस्मेटिक का एक और अच्छा सा शॉप मिली है, छोटी सी। टाइम जोन है सामने, और टाइम जोन से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ही आगे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं इंटरवुड की तरफ। और इंटरवुड में बेडिंग पैकेजेस बहुत अच्छे आए हुए होते हैं इनके पास, और इनका फर्नीचर, इनका इंटीरियर आउटस्टैंडिंग होता है। तो वन मस्ट ट्राई दैट। फिर हम आ गए डॉलर वर्ल्ड की तरफ। फिर डॉलर वर्ल्ड की तरफ से हम सर्विस में आए। सर्विस के बराबर में है फर्स्ट स्टेप में लगी बहुत अच्छी सेल, ना कि सिर्फ शूज़ और सैंडल्स पे, बल्कि बैग्स पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, और आपको बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिल रही है। कलर्स अच्छे मिल रहे हैं। मैंने देखे इनकी थोड़ी सी कलेक्शन, और फिर मैं बढ़ गई आगे रीगल की तरफ। रीगल पे भी 50% ऑफ था, शूज़ पे, सैंडल्स पे। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ के हमने देखा एक और आउटलेट हील्स के नाम से, और हील्स पे भी सेल लगी हुई। आई कुड नॉट शूट दैट मच बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हर किसी को वीडियो में आना अच्छा नहीं लग रहा होता है, या ब्लॉग बनाना उन पर अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर हम आगे बढ़ गए, और सामने कैफ़े था ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ीज़ का, छोटा सा। फिर हम वहाँ से होते हुए और आगे जाने लगे, क्योंकि हमें तो करना था जगह को एक्सप्लोर और देखना था आउटलेट्स और भी, और इसी बहाने मुझे और भी चीज़ें मिल जाती। मैं और भी देख लेती कि अगर एक जगह पे मुझे नहीं मिल रही तो मैं 2-4 और जगह देख लूँ। इको स्टार और भी और फिर सामने मुझे इको स्टार से होते हुए सामने मुझे एक और आउटलेट नज़र आ रहा है। वो आउटलेट कौन सा है? वो है वॉकीज़ का, और वॉकीज़ पे भी लगा हुआ था अच्छा सेल, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू शूट देयर। फिर हम गए ग्राउंड फ्लोर पे ही पीछे की जगह जो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर की, वो है अशमानी आई क्लिनिक, और एक डेंटल जो है क्लिनिक भी है वहाँ पे। और मैंने सुना है यहाँ पे नादिया खान का भी एक सैलून है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बुरजान का स्टोर भी मुझे मिला, और मुझे ECS भी मिला, और मैंने सुना यहाँ पे एक फार्मेसी भी है। फार्मेसी की तरफ तो मैं जा ना सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत था रश। फिर हम ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगे।
Before going towards second floor, I missed some outlets on first floor, so I thought of covering that. तो मैं यहाँ पे इस तरफ आई, यहाँ पे भी कुछ आउटलेट्स में सेल लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेल लगा हुआ है। फिर हम जा रहे हैं रॉयल जैस्मिन की तरफ। रॉयल जैस्मिन में बुफ़े लगा रहता है लंच, हाई टी और डिनर का, लेकिन आज पता नहीं क्यों खाली है ये। फिर हम जा रहे थे डॉकर्स, हमने एक्सप्लोर किया, ऑक्सफोर्ड एक्सप्लोर किया एंड ऑक्सफोर्ड पे भी लगा है बहुत अच्छा सेल। और उसके बाद वहाँ पे है बारबेक्यू टुनाइट, अलमीरा का आउटलेट है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि बहुत बड़ा सा मॉल है, तो नियरली इम्पॉसिबल कि मैं एक एक आउटलेट पे जाऊँ, एक एक आउटलेट दिखाऊँ, क्योंकि एक दिन भी पूरा मेरे ख़्याल से कम पड़ जाएगा एक एक आउटलेट को एक्सप्लोर करना। इतने ज़्यादा आउटलेट्स हैं यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे और थोड़ा सा टायरिंग फ़ील कर रही हूँ सिर्फ 2 ही फ्लोर घूम के। यहाँ पे भी बहुत सारी सेल लगी हुई है, एडम रोड पे भी सेल लगी हुई है। और आगे हम बढ़ रहे हैं दूसरे आउटलेट्स की तरफ और देख रहे हैं। मुझे मिली अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली है जो मैं देखने के लिए आई थी, जो स्टफ़ मैं देखने के लिए आई थी। थ्रेड्स एंड मोटिव्स पे भी सेल लगा हुआ है। मैंने सोचा ज़्यादा अब टाइम वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि अब ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड के बाद थर्ड होगा। सेकंड फ्लोर पे ज़्यादातर ब्रांड्स मुझे मिल ही जाएंगे, तो मैं बढ़ रही हूँ पहले ईगो की तरफ। ईगो पे पहले देखूँगी अगर मिलता है स्टफ़, फिर जाऊँगी एथनिक। ईगो पे भी अलाउड नहीं था कैमरा ज़्यादा शूट करना, तो मैंने दूर से ही दिखा दिया आपको। यहाँ पे भी सेल है, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने मतलब की चीज़ नहीं मिली, तो मैं जा रही हूँ एथनिक। एथनिक पे माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन दिखा, बहुत अच्छे डिज़ाइन, बहुत अच्छा स्टफ़, बहुत डिफरेंट वैरायटी, और पर वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जो ओकेजन के एतबार से जो चीज़ ढूंढ रही हूँ वो चीज़ नहीं मिल रही है। दैट्स वेरी सैड। स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आई वांट टू ऐड हियर कि एथनिक पे ऑटम के लिहाज से बहुत अच्छे कलर्स आए हुए थे। द डिज़ाइंस वर ऑल्सो वेरी यूनिक और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। वेस्ट कलेक्शन था उनके पास, और विंटर कलेक्शन भी इनके पास बहुत अच्छा आया हुआ था। इतना अच्छा कलेक्शन देखने के बाद मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ से ख़रीद के ही जाऊँ, लेकिन खैर अभी जिस काम के लिए आई थी वो करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं और आउटलेट्स देख रही थी कि वहाँ से मुझे कुछ समझ में आता है, लेकिन नहीं, इतना स्पेशल कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खाड़ी चले जाना चाहिए और खाड़ी भी देखना चाहिए, लेकिन खाड़ी से पहले मैंने सोचा कि आगा नूर और जे डॉट को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जाने लगी आगा नूर की तरफ। आगा नूर पे मुझे एक अच्छा कलर दिखा। मुझे पता नहीं, मुझे आजकल येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर मैं गई जे डॉट की तरफ। जे डॉट पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी विंटर के लिहाज से। कॉटन का स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। कुर्तीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, कुर्तीज़ के डिज़ाइन बहुत अच्छे आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेल लगा होता है, लेकिन इस बार सेल नहीं था और ना है। और अभी मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा अभी तो कोई सेल लगने वाला नहीं है। तो जो जे डॉट के शौकीन लोग हैं और इस ब्रांड को पसंद करते हैं तो और सेल पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको वेट करना पड़ेगा सेल के लिए। वैसे आप न्यू अराइवल देख सकते हैं, बहुत अच्छी न्यू अराइवल आया हुआ है। यहाँ पे कुर्तीज़, कुछ कुर्तीज़ पे सेल लगी हुई है, लेकिन वो कुर्तीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। बाकी यहाँ पे ट्राउज़र्स वगैरह पे सब पे बहुत अच्छी वैरायटी और अच्छे कलर्स आए हुए हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं इनके, हमेशा अच्छे होते हैं हमें इनके कलर कॉम्बिनेशन, आई मस्ट से। फिर हम यहाँ से निकले और यहाँ पे अलकरम की तरफ बढ़ने लगे। अलकरम में 50% ऑफ था और बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, शूट करना अलाउड नहीं था, पर मैं जितना जल्दी शूट कर सकी तो वहाँ कर लिया। फिर मुमताज़ अब्दुल्ला का भी आउटलेट है यहाँ पे, पर मुमताज़ अब्दुल्ला में इतने कोई स्पेशल कलेक्शन नहीं है। फिर आगे हम बढ़ गए। अब मैंने सोचा कि हम जाएं खाड़ीज़ की तरफ ही सीधा। जीन के भी एक आउटलेट यहाँ पर है, और ज़ेलबेरी भी है, पर ज़ेलबेरी ऊपर है। बरीज़े था, बरीज़े में भी मुझे नहीं कोई स्पेशल कोई चीज़ दिखी। अब हम जा रहे हैं किस तरफ? हम जा रहे हैं खाड़ीज़ की तरफ।
इट वॉज़ फ़नी बट खाड़ीज़ जाते हुए आई लॉस्ट माई वे, क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि जाना किस तरफ है। फिर मैंने वहाँ पे देखा LSM, यहाँ पे लगी है पॉपुलर पे भी 50% सेल। फिर हम आगे बढ़ गए खाड़ीज़ पे गए हम, वहाँ पे लगी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है और वहाँ पे मुझे मेरी जैसी चीज़ें मिल गई जैसा मैं चाह रही थी। जैसे ड्रेसेस मैं पसंद करती हूँ मुझे वहाँ पे वैसी चीज़ नज़र आने लगी और वैसे कलर्स नज़र आने लगे। जैसे मैं आपको बताई थी कि मुझे येलो कलर आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वो पसंद आ रहा है, तो मैं वो चीज़ देख रही थी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन वहाँ पे मिले और मैंने ले भी लिए। और वहाँ पे अनस्टिच सूट्स भी थे जो कि रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। फिर हम जाने लगे थर्ड फ्लोर। ऊपर चलते चलते मेरी हो गई थी बत्ती गुम। ऊपर चढ़ते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये शुरू के दो फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए थे मुझे। अब यहाँ पे था सामने बच्चा पार्टी में आपको पता ही है सबको कि कितनी अच्छी वैरायटी होती है बच्चों के लिए। सामने है MTJ मौलाना तारिक मील वाला आउटलेट और मोटर्स भी है यहाँ पे, और अनम जंग जो सनम जंग की बहन है उनका आउटलेट भी यहाँ पर है। पर मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा दिखा नहीं पा रही थी आप लोगों को, इसलिए कि यहाँ पे इनकी फ़ीमेल वर्कर्स जो सेल्स पर्सन होती हैं वो आ गई थी और उन्होंने मुझे बोला कि इट इज़ नॉट अलाउड हियर, तो आई कुड नॉट शूट दैट। फिर लाइमलाइट भी मुझे दिखा और क्रॉस स्टिच भी का आउटलेट भी मुझे यहाँ पे दिखा। और फिर मैं आ गई थी फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट में था बहुत रश, तो आई कुड नॉट शूट दैट मच ओवर देयर। और बहुत सारे वहाँ पे ईटरीज़ हैं वहाँ पे, और बहुत सारे आउटलेट्स हैं रेस्टोरेंट्स के। और यहाँ पे वंडरलैंड भी बच्चों का है, बच्चे जो हैं कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर, इवन नॉट बच्चास बड़े भी। वंडरलैंड पे भी एक अलग सा व्लॉग बन सकता है। फूड कोर्ट में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद मैंने किया घर का रुख। यहाँ पे मुझे लिबर्टी बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स बाय द वे, मुझे यहाँ पे लिबर्टी बुक्स मिली। और यहाँ पे और भी आउटलेट्स हैं, ओकरे भी दिख रहा था, केसरिया भी दिख रहा था, बट आई हैड टू रश होम बिकॉज आई वॉज डैम टायर्ड। और अगर आपको मेरा ओवरव्यू अच्छा लगा हो लकी वन का तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। मिलती हूँ अब अगले व्लॉग में। रखिएगा अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।